बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वादा किया हुआ है कि सिखाने की कोशिश भी करूँगा आपको गोल्ड की ट्रेडिंग। वैसे तो पूरी फॉरेक्स ट्रेडिंग भी इसी से ही आएगी यकीनन। तमाम चीज़ों का जो टेक्निकली अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होती है वो इसी तरीक़ों से ही हुआ करती है। और बाकी आपका फंडामेंटल्स होता है तो वो अलहदा चीज़ है, वो आपको यकीनन हम अपनी वीडियोस में एलोबरेट भी करते हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं एंड समटाइम्स अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो फिर उस वक्त उसको गाइड भी करते हैं कि उस वक्त कैसे ट्रेड लें, उस सिनेरियो में कैसे ट्रेड लें। बहरहाल ये फिज़िकल ग्रुप वालों के लिए पहले, यानी फिज़िकल का देखने वालों के लिए कि वो क्या करें। देखें जी, पहले तो मैं अपने हिसाब से ही बात करूंगा। यकीनन मुझे आप लोगों की जेब का नहीं पता, आपकी तिजोरियों का नहीं पता। मैं बात ये करूंगा कि हमने 75% गोल्ड ख़रीदा हुआ है। हमने 3280 का फिगर में ख़रीदा था। फिर हमने 3700 से ऊपर जब ये आया है तो 25% और ख़रीदा। बीच में हमने जो ख़रीदा वो प्रॉफिट में बेचते रहे, हम उसी को करते रहे, रोलिंग उसकी करते रहे। अब फ़िलहाल हमें क्या करना है? फ़िलहाल हमें दो ही सूरतें हैं, या तो हम बाइंग करें या अपना जो स्टॉक है वो सेल करें। अब पहले हम सेल की तरफ जाते हैं। अगर हम सेल कर देते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग हो गई, मज़ा आ गया। और हमें अल्लाह का शुक्र अदा कर लेना चाहिए जिस जगह पे भी प्रॉफिट बुकिंग हम कर लेते हैं, क्योंकि एटलीस्ट हम प्रॉफिट में निकले हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट में से थोड़ा सा रिस्क हम ले लें और फिर मज़ीद 25% करके ख़रीद कर हम चले जाएं पूरे अपने 100% स्टॉक की तरफ और कैश में ज़ीरो हो जाएं तो दैट विल बी वेरी फाइन। क्योंकि हम किस में से ले रहे हैं? रिस्क प्रॉफिट में से। हम अपने पल्ले से नहीं देंगे। अगर खुदा ना खास्ता ये मार्केट उलट जाती है, जो कि मार्केट है और मार्केट किसी की भी ग़ुलाम नहीं है, हम उसके ग़ुलाम बन जाते हैं, ठीक है, तो वो किसी भी टाइम नीचे जा सकती है, तो लॉस होगा। लॉस कहाँ से होगा? हमारे प्रॉफिट में से कुछ डिडक्शन हो जाएगी, कुछ कमी आ जाएगी। तो हमें रिस्क ले लेना चाहिए 25% का। वजूहात मार्केट बुलिश, नंबर 1 मार्केट का ट्रेंड क्या है? बुलिश है। नंबर 2 मार्केट की क्लोजिंग जो है वो अच्छी खासी अबव हुई है। तीसरा, उसने रिट्रेस किया है और अगर अब वो ऊपर चली गई तो फिर ये काफ़ी ऊपर जा सकती है। तो ये 3-4 रीज़न्स मिलकर हमें क्या कह रही हैं कि हम मार्केट में अपना हिस्सा डालें, मज़ीद ले लें। अब आती है ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग में देखो बेटा, ये जो 3 नीचे वाले आप ये कह दें कि एरियाज़ बने हुए हैं, इनको हम सपोर्ट कहेंगे, और ऊपर वाला एक एरिया, इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सपोर्ट एरिया से हमने ट्राई करनी है कि हम बाइंग लें, कोशिश करनी है, क्योंकि ट्रेंड बाइंग का है तो बाइंग को ज़्यादा हमें प्रेफरेंस देनी है, तो बाइंग ही लेनी चाहिए। तो सपोर्ट एरिया मैं आपको बता देता हूँ, 3752 से 58 है, दूसरा 3737 से 41 है, तीसरा 3711 से 19 है। ये 3 सपोर्टिव एरियाज़ हैं जहाँ से हमें बाइंग देखनी है, और बाइंग देखने के लिए हमें कोई कंफर्मेशन मिलनी चाहिए। ठीक हो गया। अब भी जो 3752 और 58 का एरिया आया था, यहाँ से हमने बाइंग ऑलरेडी ले ली है हमारे ग्रुप ने। अब आती है बात रेजिस्टेंस की। तो 82 टू 87, 37 82 से 87 ये इसकी है रेजिस्टेंस पहली, और इसी को मार्क किया हुआ है। लेकिन दूसरी आपको एक साइकोलॉजिकल, जो नफ्सियाती नहीं होती कि भाई 38 आ गया, ओहो 38 पे यार सेल कर देंगे, ये एक नफ्सियाती होता है, तो काफ़ी पब्लिक इसको मानती भी होती है। तो 3800 पे हो सकता है कि बायर्स का दिमाग सेलिंग साइड पे जाए, तो आप जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है 3800। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में? अगर यहाँ तक समझ आ गई तो आज का ट्रेडिंग डे अच्छा गुजरेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि गोल्ड जो है
वो उसमें जब भी आप ट्रेड करें, ख़ास तौर पे गोल्ड में बहुत वोलेटाइल है, तो ऐसे लाजमी लगाया करो प्यारे प्यारे बच्चों। ग्रुप में आना हो तो ज़रूर मैसेज कर दें, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। गोल्ड का रेट तो बताया ही नहीं, फिज़िकल गोल्ड का रेट 4,06,20 रुपये में बाइंग और 4,02,130 रुपये में सेल।